कर्नाटक इलेक्ट्रिक वाहनों के मालिकों को एक बड़ी राहत। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने राज्य के 2 प्रमुख हाईवेज पर 2 प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं। इलेक्ट्रिक वाहन फास्ट चार्जिंग कॉरिडोर बेंगलुरु चेन्नई हाईवे और बेंगलुरु मैसूरू कोडागु हाईवे पर स्थापित किए गए हैं। हाई कोर्ट के आदेश के बाद उबर ने बेंगलुरु में ऑटो का न्यूनतम किराया घटाकर 35 रुपये कर दिया। यह कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा एग्रीगेटर्स को सरकार द्वारा निर्धारित आधार किराए और लागू जीएसटी से 10% अधिक चार्ज करके ऑटो रिक्शा संचालित करने की अनुमति देने के एक दिन बाद आया है। बेंगलुरु एक मुर्गे की दुकान पर काम करने वाले 23 वर्षीय एक व्यक्ति को यशवंतपुर पुलिस ने गुरुवार रात कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत कथित तौर पर 18 साल की लड़की को बहला फुसलाकर उससे शादी करने के आरोप में गिरफ्तार किया। नए पारित कानून के तहत यह पहला मामला दर्ज किया गया है, जिसे आमतौर पर धर्मांतरण विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है, जिसे 30 सितंबर को अधिसूचित किया गया था। बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर प्रताप रेड्डी ने शुक्रवार 14 अक्टूबर को एक आदेश जारी कर कहा कि शहर में भोजनालय 1 बजे तक काम कर सकते हैं। यह तब आया जब बेंगलोर होटल एसोसिएशन ने शिकायत दर्ज की कि कैसे पुलिस अधिकारी उन्हें रात 11 बजे तक भोजनालयों को बंद करने के लिए मजबूर करते हैं। कर्नाटक सरकार के कर्मचारी गाय गोद लेने के लिए 80 करोड़ रुपए दान करेंगे। राज्य सरकार के कर्मचारियों ने सरकार की पुण्यकोटि गाय गोद लेने की योजना के लिए 80 करोड़ रुपए से अधिक दान करने का फैसला किया है। ग्रुप ए के अधिकारी जहां प्रत्येक को 11,000 रुपए का दान दे रहे हैं, वहीं ग्रुप बी और ग्रुप सी के अधिकारी क्रमशः 4,000 रुपए और 400 रुपए का योगदान दे रहे हैं। राज्य सरकार कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष CS षडाक्षरी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को इस संबंध में एक पत्र सौंपा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आज कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा को उसके जन संकल्प दौरों के दौरान भारी समर्थन मिल रहा और कहा कि भगवा पार्टी अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों में बेशक 150 सीटें जीतेगी और उन्होंने कहा, बहुत बड़ा समर्थन है, अपेक्षा से अधिक लोग बड़े पैमाने पर भाजपा पर अपना विश्वास दिखा रहे हैं। इसने पार्टी कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे आज जिले में चली भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी और अन्य नेताओं के साथ शामिल हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन्होंने केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में कांग्रेस नेता के रूप में कार्य किया था, ने भी 1000 किलोमीटर की मील के पत्थर तक पहुंचने वाली यात्रा का जश्न मनाने के लिए यहां मेगा जनसभा में भाग लिया। उन्होंने आज पहली बार अपने मार्च में हिस्सा लिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने शुक्रवार को कर्नाटक के पूर्व सीएम BS येदियुरप्पा और मंत्री मुरुगेश निरानी द्वारा कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर एक याचिका पर विचार करने से खुद को अलग कर लिया, जिसमें डिप्टी सीएम के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान भूमि के पार्सल से संबंधित एक आपराधिक मामला बहाल किया गया था। NIT के कर्नाटक परिसर में केंद्रीय शिक्षा, कौशल और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इतिहास एक समृद्ध भविष्य के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। हमारे देश को हमारी भविष्य की महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए और अधिक उद्यमियों और नवप्रवर्तकों की आवश्यकता है। भारत के मजबूत भविष्य की राह छात्रों के हाथों में है। NIT के सूरतकल के छात्रों ने विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि अब उन्हें भी नौकरी देने वाले बनने का लक्ष्य रखना है।